ओम शांति। आज का गुरु जी का प्रवचन। सत्यम शिवम सुंदरम। भाव है जीव का शिव के प्रति तड़प अथवा परमात्मा के प्रति आत्मा का तड़पना। संसार की मिसाल लेकर प्राणियों की तड़प अगर आत्मा में आ जाती तो परमात्मा को पा जाते। आना जाना हमारा है, उसका नहीं। जितने उससे दूर उतने दुखी। उसके पास तीन तत्व सत्य, शिव और सुंदरम सुखी बनने के लिए आत्मा की भूख इन तीन चीज़ों को पाने की है। असत्य से दुख होता है, इसका मतलब सत्य चाहिए। आत्मा की भूख है। शिव कल्याणकारी, मंगल। कोई भी चीज़ नुकसान वाली पसंद नहीं है। छोटी छोटी क्रियाएं, दूध उबलना, सब्जी जलना अच्छा नहीं लगा। अशुभ अच्छा नहीं लगना। सुंदरम गंदा अच्छा नहीं लगना। करूपता पसंद नहीं है। गंदा अच्छा नहीं लगना और करूपता पसंद नहीं है। सुंदर बनाने की कोशिश करते हो। सत्य के अभाव, अमंगलता, सौंदर्य का अभाव, दुखी रहोगे। तीनों को मिला के ईश्वर बनता है। देह के सहवास के कारण इसमें कमी रहती है। आत्मा परमात्मा से अलग होकर कुसंग में पड़ गई। सत्य, शिव, सुंदर नष्ट हो गया। काया की संगत में सब नष्ट हो गया। आत्मा के अंदर दुख रहता है। आत्मा के अंदर दुख रहता है। कहता है मुझे बुरी संगत से बचाओ। कमल जानी सौंदर्य भंवरा होता है। करूप सुंदरता प्राप्त करने के लिए भू भू करता है। कमल पे रिझाने की क्रिया है। तू कितना सुंदर है, मुझे भी सुंदर बना। अपनी कमी महसूस करता है। भंवरा, ये मेरी भटकन कब कम होगी। तू तो भटकता नहीं, सूरज की उपासना में लगा रहता है। मैं तेरी सहवास में आना चाहता हूँ। तू स्थिर है। वो तड़पता है जिसमें कमी है। पानी बिना मछली व्याकुल होती है, क्योंकि मछली पानी ही है। पानी ने रूप बदल सीप में पड़ी तो मोती बन गया। मछली कहती है मैं जब सागर में थी तो कोई मुझे हाथ नहीं लगाता था, अब मुझे काट कर खाते हैं। संसार में मछली पकड़ने वाला है। हमारा वास्तविक स्वरूप है परमात्मा। आत्मा शस्त्र, अग्नि, वायु से नहीं नष्ट होता। नकली रूप धारण करने से सब होता है। जल ही मछली का जीवन है, बाहर निकलते ही मर जाती है। इतना प्रेम है जल पर, अपने आराध्य देवता को वो नहीं भूलती। तू कहता है मनुष्य जन्म श्रेष्ठ, तुझे तो मूल स्वरूप याद नहीं आता। परमात्मा से प्रेम करना। मछली करती है मेरे से प्रेम, सीख ले उससे। तली गई, भूनी गई, तब भी अपने आराध्य यानी पानी को नहीं भूलती। तली या भूनी खाओ मछली तो भी पानी की बहुत प्यास लगती है, मरकर भी नहीं भूलती अपने आराध्य को। चुंबक यानी ईश्वर चुंबक लोहे को ही उठाता है। ईश्वर चुंबक लोहे की ही उठाता है। जड़ में चेतना डालने वाला परमात्मा तत्व तू अपने जीवन को लोहे जैसा बना। चुंबक तो बीच में बैठा तू अपने को कीमती रखना चाहता है। लोहा सबसे कम भाव वाला। सोना बनेगा तो जगत तुझे उठाएगा। मैं तो दीदों को उठाता हूँ। लोहे के अंदर उदार की कामना होती है। सोना घमंडी है। चुंबक लोहे के पास अपने आप आता है। सोना अपनी अकड़ में रहता है। तुच्छ बनो, गरीब बनो, गरीब बने रहो। मगरूर होना बंद करो। साधु के पास ज्ञान का घमंड, सत्ता संतान का घमंड। परमात्मा के पास एक चीज बन जाएगी, अहम शून्यता। तू कंठा ही गहने सीने से लगा लेता है। सीने से तो परमात्मा को लगाना है। पतंगा यानी कुर्बान होने वाला। पतंगे का प्रेम देखा है कभी? तब तक जब तक मरेगा नहीं। जन्म जन्मांतर की मांग रोशनी मिले। परमात्मा की रोशनी में आत्मा की रोशनी मिला दो। अपनी रोशनी मिटा दो। पतंगा सिखाता है प्रकाश पर फिदा हो जा। परमात्मा के लिए मर। संसार के लिए पूरा निरीक्षण करना होता है। सारी जवानी खत्म संसार के लिए या परमात्मा के लिए हूँ।
पर तत्वज्ञानी तन मन सब सत्य की उपासना में लगाता है। यही उद्धार करूँगा अपना। चातक कहता है, ये वर्षा किस काम की? किसी काम की नहीं है। मैं जीता हूँ साल में एक बूंद पानी पर, स्वाति के नक्षत्र की। चातक एक बूंद पीता है केवल स्वाति की, तभी मुंह खोलता है, प्रभु वर्षा तो बहुत हो रही है, तेरी बरकत इतनी है। वो कोई काम की नहीं, सत्ता संपत्ति सब किसी काम की नहीं। मैं परमात्मा का प्रेमी हूँ, मुझे परमात्मा की एक बूंद चाहिए। प्रेम सीखो इन अल्प जीवों से, क्योंकि इनका प्रेम किराए का नहीं है, बदले की कोई भावना नहीं है। चाहत सबसे सर्वोच्च, मुझे तो सर्वोच्च ही चाहिए। मैं तो केवल परमात्मा का प्यासा हूँ। आत्मा काया के बीच, परमात्मा संसार में, पिंड ब्रह्मांड में दोनों वो अत्यंत सूक्ष्म रूप में छिपा है। सबसे कठिन साधना है अपने में परमात्मा को पाने की, जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है। ओम शांति।